बालम मुकुंद नहीं। बालं नवीन शतपत्रविशालनेत्रं बिम्बाधरं सजलमेघरुचिं मनोज्ञं मन्दस्मितं सुन्दर मधुरसुन्दरमन्दयानं श्रीनन्दनन्दम् अहं मनसां नमामि। मञ्जीरनुपूरणवत्रत्नकाञ्चि श्रीहारकेशरी नक्प्रतत्नसङ्घं दृष्ट्यातिहारिं शुभन्दुविराजमानं वन्दे कलिन्द अन्तत्तट्वालकेलिम् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखपरिकुञ्चिताग्राः केशानवीनघननिभास्फुरन्तः राजन्तानतशिराकुमुदस्य यस्य नन्दात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण के जय। शकुनी 41वें अध्याय में शकुनी बड़ा घोर युद्ध करते हैं। 7 बार मारे जाने पर भी भूमि से पुनः स्पर्श होने से वो जिंदा हो जाता है। तो इस प्रकार से दैत्यों को शेष दैत्य को लेकर के दैत्यान शेषान समानीय नाना युद्ध धरो बलि उच्चैः शव समारुह्य हयम दिव्यम मनोहरम। तो बाकी शेष दैत्यों को लेकर के नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करके बलवान वीर शकुनी दिव्य मनोहर उच्च सवा घोड़े पर सवार होकर के क्रोध से अचेत होकर सामने से धनुष की टंकार करता हुआ भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख युद्ध करने के लिए आ गया। और उस रण दुर्मद दैत्य शकुनी और उसकी सेना का पुनः आगमन देख समस्त वृषनिवंशियों ने अपने अपने आयुध उठा लिया। और उस समय दैत्यों का यादवों के साथ घोर युद्ध हुआ। वीरों के साथ वीर इस तरह लग गए लड़ने के लिए जैसे सिंहों के साथ सिंह लड़ रहे हों। मेघ की गर्जना के समान बारंबार कुदंड की टंकार करता हुआ शुकनी अपने सबके आगे था और उसके नाराचों द्वारा दुर्दीन उपस्थित कर दिया। बाणों का अंधकार छा जाने पर बाणों इतना बाण चले कि सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान गरुड़ध्वज अपने उस धनुष से उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे इंद्र धनुष से मेघ की शोभा होती है। तो वहां पे भगवान श्री कृष्ण को आना पड़ा। तो भगवान श्री कृष्ण साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने अपने एक ही बाण से लीलापूर्ण असुर शकुनी के बाण समूहों को काट डाला। युद्ध में अपने कोदंड को कान तक खींचकर शकुनी ने भगवान श्री कृष्ण के हृदय में 10 बाण मारे। तब प्रलय समुद्र के समान अवतरणों के भीषण संघर्ष के समान घोर नाद गंभीर नाद ध्वनि करने वाले शकुनी के धनुष की प्रत्यंचा को श्री कृष्ण ने 10 बाणों से ही काट डाला। और मायावी दैत्य शकुनी सबके देखते देखते 100 रूप धारण करके श्रीहरि के साथ युद्ध करने लगा। साक्षात भगवान श्री कृष्ण 1000 रूप धारण करके उसके उस दैत्य के साथ युद्ध करने लगे। अद्भुत सी बात हुई। और वहां शकुनी ने मायासुर के बनाए हुए अग्नि तुल्य तेजस्वी त्रिशूल से घुमा करके उसे श्रीहरि के ऊपर चला दिया। तब कुपित हुए भगवान कृष्ण ने उसके त्रिशूल को वैसे ही काटा जैसे तीखे चोंच वाले गरुड़ किसी सांप को 2 टुक कर देता है। उसके बाद ततः क्रुद्धो महाबाहु गदा छिपेत मूर्धनि हयातम पातयामास गदया वज्र कल्पया। उसके बाद क्रोध से भरे हुए महाबाहु श्री हरि ने शकुनी के मस्तक पर अपनी गदा चलाई और उस वज्र तुल्य गदा की चोट से उस दैत्य के घोड़े से नीचे गिरा दिया। गदा की चोट से पीड़ित हुआ दैत्य क्षण भर के लिए तो मूर्छित हो गया, लेकिन फिर वह भगवान के साथ गदा लेकर के होश में युद्ध करने लगा। उस समय रणमंडल में गदाओं द्वारा उनके उन दोनों के बीच घोर युद्ध हुआ।
गदाओं के टकराने का चट चट ऐसी आवाज आ रही थी, धुर और बिजली मानो चमक रही हो। भगवान श्री कृष्ण की गदा से चूर चूर होकर शकुनी की गदा पृथ्वी पर गिर पड़ी। वह युद्ध में सबके देखते देखते अंगार की भांति दहकने लगा, जैसे पर्वत की कंदरा में दो सिंह लड़ते हों, जैसे वन में दो मतवाले हाथी जूझते हो, उसी प्रकार सम्रांगण में वे दोनों श्री कृष्ण और शकुनी परस्पर युद्ध करने लगे। शकुनी ने श्री कृष्ण को 100 योजन पीछे कर दिया और श्री कृष्ण ने उसे भूतल पर सहस्त्र योजन पीछे ढकेल दिया। भगवान श्री हरि ने उसे दोनों भुजाओं में पकड़कर जांघों से धक्का जमीन पर वैसे ही पटक दिया जैसे किसी बालक ने कमंडलू फेंक दिया हो। इससे उस दैत्य को कुछ कष्ट तो हुआ, लेकिन फिर वो हैं शकुनी ने जरा जारुधि पर्वत को पकड़कर उसे कृष्ण पर ही फेंक दिया। और पर्वत को अपने ऊपर आता देख भगवान ने क्या किया, हंसर्व नामक पर्वत लेकर उसकी ओर फेंका। इस प्रकार दोनों पर्वत जाके टकराए। हाँ, और दोनों पर्वत के टकराने से चंद्रावती पूरी भी चूर चूर हो गया। उस समय दैत्य शकुनी ने अत्यंत कुपित होकर ढाल तलवार उठा ली और महात्मा श्री कृष्ण के सामने वह युद्ध के लिए आ गया। तब भगवान शरंगधर ने अपना सरंग धनुष लेकर के उसके ऊपर सहसा अर्धचंद्र मुख बाण का संधान किया, जो युद्ध स्थल में ग्रीष्म ऋतु के लिए सूर्य के समान उद्भासित होता है। सरंग धनुष का छुटा हुआ वह दिव्य बाण दिग्मंगल को दिग्मंडल चारों दिशाओं के मंडल को विद्योतित प्रकाशित करता हुआ शकुनी के मस्तक पर जाकर के भूमि का वेदन करके तल लोक में चला गया। नीचे पृथ्वी के नीचे के लोक में चलाएगा। उस समय दैत्य शकुनी प्राण शून्य होकर युद्ध स्थल पर गिर गया। लेकिन क्या हुआ, भूमि का स्पर्श होते ही वह क्षण भर में पुनः जीवित हो गया। अपने कटे हुए मस्तक को अपने ही हाथ से धर पर रखकर उस युद्ध करने के लिए पुनः खड़ा हुआ। वह अद्भुत सी घटना हुई वहां पर। एक घटना वहां अद्भुत हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के हाथ से 7 बार मारे जाने पर भी वह महान असुर भूमि के स्पर्श से जी उठा और राहु की भांति फिर खड़ा हो गया। वह अकेले ही यादव कुल का संहार करने के लिए प्रयत्न किया। देखो, वन में दावानल की भांति उस शक्तिशाली महादैत्य ने तत्काल यादव सेना में प्रवेश करके घोड़े अस्त्र शस्त्र सहित घुड़सवारों आदि मदमत्त हाथियों को भुजाओं से पकड़ पकड़ कर आकाश में लाखों योजन दूर फेंक दिया। किसी हाथियों का मुंह कहीं, किसी के कंधे, किसी के बाह, किसी के जंघे हैं इधर उधर गिरता हुआ काल अग्नि रुद्र के समान जान पड़ता था। उस दैत्य के दोनों पैरों और हाथों ने उस महासमर में जब भारी आतंक उत्पन्न कर दिया और महात्मा श्री कृष्ण की सेना में जोर जोर से हाहाकार होने लगा, तब विश्व के रक्षक भगवान श्री कृष्ण ने साधु पुरुषों की रक्षा के लिए क्या किया, भगवान का अंतिम अल्टीमेट अस्त्र क्या है, सुदर्शन। तब जाके सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। उनके हाथ से छुटा हुआ वह सुदर्शन चक्र तीखा सा धार वाला सूर्य कोटि द्युतिमत ज्वलत प्रभम, मतलब सूर्य कोटि करोड़ों करोड़ों कोटि कोटि सूर्यों की जैसे दीप्तमती प्रभा से ज्वलित हो उठा। और उसने उस महायुद्ध में शकुनी के सुदृढ़ मस्तक को उसी तरह काट लिया जैसे वज्र ने वृत्रासुर का मस्तक काटा था। तब तक भगवान श्री कृष्ण ने महासमर में मरे हुए शकुनी को बलपूर्वक आकाश में फेंक दिया। फिर श्रीपति ने यादवों से कहा, तुम लोग इसके शरीर को बाणों के से ऊपर ही ऊपर फेंकते रहो, क्योंकि पता है ना, उसको एक वरदान था कि आकाश में भी यदि मरे तो आकाश में दो घड़ी तक वो जिंदा रहेगा। तो भगवान ने यही किया कि जिस प्रकार से वज्र से वृत्तासुर का सर काटा, वैसे ही शकुनी को बलपूर्वक आकाश में फेंक दिया और यादवों से कहा कि तुम इसको, सर तो कट गया था, लेकिन उनको कहा कि तुम इसके शरीर को बाणों से ऊपर ही ऊपर फेंकते रहो। श्री हरि की ऐसी बात सुनकर सभी यादव श्रेष्ठ वीर आकाश में गिरते हुए उस दैत्य के चमकीले बाणों से तारित करने लगे।
और दीप्तिमान के बाणों से, दीप्तिमान भगवान के पुत्र, उनके बाणों से आहत हो वह दैत्य लोगों के देखते देखते गेंद की भांति 100 योजन ऊपर चला गया। फिर सांब के बाण का धक्का पाकर वह 1000 योजन ऊपर गया और फिर आकाश में नीचे गिरने लगा। तो अर्जुन ने अपनी बाण से उस पर चोट की और उस बाण से वह दैत्यराज 10,000 योजन ऊपर चला गया। और उसके बाद जब वह नीचे गिरने लगा तो अनिरुद्ध जी ने मारा बाण और उसको 1,00,000 योजन ऊपर उछाल दिया। इसके बाद प्रद्युम्न के बाण से वह 10,00,000 योजन ऊपर उठ गया। तत्पश्चात उन्हें पुनः आकाश से नीचे गिरते हुए देख योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उस पर बाण मारा, जिससे वह कोटि योजन ऊपर चला गया। इस प्रकार 2 पहर तक दैत्य आकाश में स्थित रहा, उसे नीचे गिरने ही नहीं दिया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसके ऊपर दूसरा बाण मारा और उस बाण ने संपूर्ण दिशा में उसको कोटि योजन तक घुमाकर समुद्र में वैसे ही लापटका जैसे हवा ने कमल के फूल को उजाड़ कर नीचे डाल दिया हो। राजन, इस प्रकार जब उस दैत्य की मृत्यु हो गई तब उसके शरीर से एक प्रकाशमान ज्योति निकली, चारों ओर परिक्रमा करके भगवान श्री कृष्ण के अंदर विलीन हो गई। उस समय भूतल आकाश में जय जयकार हुआ, विद्याधरे गंधर्व कन्याएं आनंद मग्न हो गई, आकाश में नृत्य करने लगी, किंकर गंधर्व यश गाने लगे, सिद्ध और चारण स्तुति सुनाने लगे, समस्त ऋषियों मुनियों और श्रीहरि की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। ब्रह्मा रुद्र इंद्र सूर्य आदि सब देवता वहां आ गए और भगवान श्री कृष्ण को फूलों की वर्षा की, स्तुति की, पूजा की, परिक्रमा की और भगवान का। तो देखो, ये ये कंस वंश किसी कोटि का कहीं नहीं था इसके सामने, शकुनी के सामने कंस वंश किसी है। इतना बलशाली था हिरण्याक्ष का प्रथम पुत्र शकुनी। तो बस सही बात है। आज तक हमको नहीं पता, हमको तो लगा था कि ठीक है भगवान ने पृथ्वी भारतवर्ष के ही दैत्यों को खत्म किया, लेकिन नहीं, भगवान को पूरी पृथ्वी के दैत्यों को नाश करना था। और ये जम्बू द्वीप में जितने भी वर्ष हैं उन सभी वर्षों में दैत्य फैले हुए थे। कोई छुप के भाग गया था, कोई ऐसे तैसे भाग गया था, कोई लड़ाई में हार के भाग गया था। तो उस समय के दैत्य लोग भरे पड़े हैं, हिरण्यक्ष वो हिरण्याक्ष के समय के दैत्य लोग भरे पड़े हैं बताओ। तो इस विश्वजीत खंड से पता चलता है कि भगवान ने कितने बड़े बड़े दैत्यों को मारा। अगर उन दैत्यों को मारते, क्या पांडवों की शक्ति थी दैत्यों को मारने की? नहीं। तो भगवान ने आकर के हजारों लाखों कार्य जो है ना संपन्न संपन्न किया। और इन दैत्यों को मारने वाले यादवों को भी भगवान समेट ले गए, क्योंकि इतने बड़े बड़े दैत्यों को मारा तो यादव लोग तो घमंड से चूर हो जाएंगे, भगवान रहेंगे नहीं, कलयुग का ऐसे ही आतंक आ जाएगा। अब कलयुग जैसे परीक्षित महाराज के ऊपर चढ़ के परीक्षित महाराज की बुद्धि भ्रष्ट किया, क्या पता कलयुग यदि इन यादवों की भी बुद्धि भ्रष्ट कर दे तो यादवों को कौन जीत सकता है। तो यही कारण था भगवान ने अपने सभी यदुवंशियों को, अपने सभी पोते बेटियों को, अन्य यदुवंशी योद्धाओं को, सबको आपस में ही लड़ा के मरवा दिया। नहीं तो भगवान के जाने के बाद कली आ जाते, और कली काल जो है वो पहले ही ये सब नष्ट करवा देता पृथ्वी को, है यादवों की बुद्धि खराब करके। है वैसे ही आजकल के यादवों की बुद्धि खराब हो रखी है है कि नहीं? वैसे ही आजकल के यादवों की बुद्धि खराब हो रखी है। समाजवादी के नाम पे पता नहीं कौन कौन से वादी कर रहे हैं। नाम रख दिया समाजवादी, पीछे से कर रहे हैं मुस्लिमवादी। तो यादवों की बुद्धि तो ऐसी ही खराब हो रखी है कलयुग के प्रभाव से। मान लो ओरिजिनल यादव होते, प्रद्युम्न, सांब, लक्ष्मण के पुत्र, इसके पुत्र सांब के पुत्र, तो यह बताओ कि क्या हो गया होता। उनको कौन हरा पाता बताओ? कोई नहीं हरा पाता, सब अमर होकर के घूम रहे होते। तो उनको उनको काल भी नहीं मार सकता है। क्यों? वो सब भगवान के पुत्र है, भगवान के पुत्र को कौन मारेगा? इसलिए भगवान स्वयं ही, है कि नहीं, स्वयं से स्वयं को श्रापित होकर के ब्राह्मणों के प्रेरणा देकर के
भगवान ने यदुवंशियों का नाश किया। ये देखो विजुतास्त्र खंड से ही पता चलता है कितने भयंकर भयंकर राक्षसों को, दैत्यों को, दानवों को, असुरों को भगवान ने पृथ्वी से को मुक्ति दिलाई है। ये होना बहुत जरूरी था, ना होता तो कितना भयंकर हो जाता। तो वो उसके बाद क्या हुआ, ये मर गया। अब जो है मदालसा ने देखा कि मेरे पति मर गए, और मरने का कारण रानी मदालसा शकुनी के पुत्र को गोद में लिए हुए दुख से आतुर हो अत्यंत करुणाजनक विलाप कर रही थी। उसके मुख पे अश्रुधारा बह रही थी, अत्यंत दीन हो गई थी। उसने तुरंत ही हाथ जोड़कर अपने बच्चे को श्री कृष्ण के चरणों में डाल दिया और भगवान को नमस्कार करके कहा। वैसे मदालसा भगवान की भक्त ही थी, बार बार शकुनी को समझाती थी, जैसे बताया ना मंदोदरी समझाती थी रावण को, वैसे ही मदालसा भी समझाती थी शकुनी को कि श्री कृष्ण चरणे बालम। हाँ, तो उन्होंने प्रार्थना क्या किया, मदालसो वाच, भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना मदालसा करती है। भारावताराय भुवि प्रभु त्वं, जातो यदूनां कुल आदिदेव, ग्रसेष्यसे पासि भवं निधाय, गुणैः न लिप्तो असि नमामि तुभ्यं, मदात्मजं पालय भीत भीतम्, मुष्यं हस्तं कुरु देव, भर्त्रा कृतं मे किल ते अपराधं, क्षमस्व देवेश जगत निवास। बहुत अच्छा प्रार्थना किया मदालसा ने। मदालसा बोली, भारावतारे भुई प्रभो त्वम, हे प्रभु भगवान, हे भगवान, हे आदिदेव, हे प्रभु, आप भूतल का भार उतारने के लिए यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। भारावताराय जातो यदुनाम कुल आदिदेव, हे आदिदेव, आप यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। आप ही संसार के सृष्टा एवं पालक हैं। ग्रसिष्यसे पासी भवम निधाय, और प्रलय काल आने पर आप ही संसार का संहार भी करोगे। किंतु आप कभी आप इन गुणों से लिप्त नहीं होते, पालन करने, लालन पालन करने, निर्माण करने, संहार करने इत्यादि कार्य करने के बावजूद भी संसार के गुणों से आप लिप्त नहीं होते। मैं आपकी अनुकूलता प्राप्त करने के लिए आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं आपके प्रतिकूल नहीं होना चाहती, न हूँ। मेरा बेटा बहुत डरा हुआ है, आप इसकी रक्षा कीजिए। इसके मस्तक पर अपना वरद हस्त रखिए। हे देवेश, हे जगन्निवास, मेरे पति ने आपका जो अपराध किया है उसे क्षमा कीजिए। भर्त्रा कृतं मे किलते अपराधम, क्षमस्व देवेश जगन्निवास। तो मदालसा जो है अपने पुत्र को लेकर के भगवान के चरणों में समर्पण किया है। नारद जी बोले, मदालसा के इस प्रकार से कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने उस बालक के मस्तक पर अपने दोनों हाथों रख करके चंद्रवती का सारा राज्य दे दिया। देखो, भगवान जैसा दाता नहीं, भगवान जैसा कठोर शत्रु नहीं है, जो छोड़ते नहीं किसी शत्रु को, जीतने नहीं देते। तो बोले कि ठीक है, जाओ तुम चंद्रावती का राज्य धर्म पूर्वक पालन करो। फिर कल्प पर्यंत की लंबी आयु भी दे दी, और ज्ञान वैराग्य भी प्रदान किया, साथ में शकुनी के पुत्र को अपनी भक्ति भी प्रदान की। तो देखा, हिरण्याक्ष के पोते को भगवान ने भक्ति दी, और इधर हिरण्यकशिपु के बेटे को भगवान ने भक्ति दी। प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के बेटा हैं, और शकुनी के पोता हिरण्याक्ष के पोते को भगवान जो है ना, तो दत्त कुल में भगवान ने भक्ति दिया है, ऐसी बात नहीं है। तो भगवान ने इस प्रकार से उसको ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति प्रदान की, और उसके बाद उस शकुनी कुमार को श्री कृष्ण भगवान ने अपने गले की सुंदर माला भी उतार के गिफ्ट दिया। शकुनी ने पहले युद्ध में इंद्र से जो उच्च श्रवा घोड़ा, चिंतामणि, रत्न, कामधेनु, वृक्ष का कल्प वृक्ष, ये सब छीन लिए थे,
वो सब भगवान ने सब कुछ इंद्र को पुनः लौटा दिया, क्योंकि भगवान स्वयं ही गाय, ब्राह्मण, देवता, साधु और वेद के प्रतिपालक है। अभी अभी देखा हम लोगों ने, यही चीज पढ़ा है भागवतम में, यही चीज यहाँ आ रहा है। गो विप्र सुर साधु नाम छंदसाम पालकः स्वयं पुरंदराय तान प्रदात प्रयत्ना श्री जनार्दन। पुरंदराय, पुरंदर किसको कहते हैं? इंद्र को। तो पुरंदर को क्या दे दिया? प्रसापदात प्रयत्नाक्ष श्री जनार्दन गो विप्र सुर साधुनाम छंदसाम पालकः स्वयं। बहुलाद से पूछे, महाराज देवर्षि नारद, आप बताइए ये शकुनी दैत्य कौन था जिसको भगवान श्री कृष्ण के विग्रह में मोक्ष प्राप्ति हुई? नारद जी ने कहा, सुनो, ये ब्रह्मकल्प की बात है। और उस ब्रह्मकल्प में शकुनी एक एक परावशु गंधर्वों का राजा था। ब्रह्मकल्प की बात है, परावसु गंधर्वों का राजा था। उसके बड़े सुंदर 9 औरस पुत्र हुए। वे सभी कामदेव के समान रूप, सौंदर्यशाली, दिव्य भूषणों से विभूषित और गीत वाद्य विशारद थे, तथा प्रतिदिन ब्रह्मलोक में गायन किया करते थे। नाम था मंदार, मंदर, मंद, मंदहास, महाबल, सुदेव, सुघन, सौघ, श्री भानु। एक समय ब्रह्मा जी ने अपने पुत्री वाग देवता, क्या नाम था उसका? सरस्वती। वाग देवता सरस्वती को मोहपूर्वक देखा। एकदा मोहिते पुत्री बाग देवी वीक्ष वेधसी। और विधाता के इस व्यवहार को लक्ष्य करके परावसु के पुत्र मन ही मन हंसने लगे। हाँ, याद है ब्रह्मा जी जब मोहित काम आसक्त हुए अपने पुत्री सरस्वती के ऊपर, तो ये वसु जो थे, ये सब के सब 9 औरस पुत्र थे, हैं, परावसु गंधर्वों का राजा, सब हंसने लगे ब्रह्मा जी के ऊपर। देखो देखो, ब्रह्मा जी जगत पिता कहलाते हैं, क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा के प्रति अपराध करने के कारण उन्हें तामसी योनि में जाना पड़ा। देखो एक बात बताऊं, ये बात सही है। कोई श्रेष्ठ व्यक्ति अगर गलत भी कर रहा हो तो हंसो मत। क्यों नहीं हंसना चाहिए? क्योंकि वो क्रोधित हो गए तो श्राप भी दे सकते हैं। ब्रह्मा जी सर्वसमर्थ हैं। मान लो ब्रह्मा जी कामासक्त हुए भी सरस्वती जी के ऊपर, उसका कुछ प्रयोजन है, उसका कुछ भगवान की लीला है। हालांकि वही कामासक्त जब शरीर छोड़े तो कामदेव उत्पन्न हुए। अगर कामदेव नहीं उत्पन्न होते, कैसे नहीं होते? कामासक्त शरीर छोड़ने के बाद ही तो कामदेव हुए उत्पन्न। तो कामदेव के उत्पत्ति के लिए यह लीला हुई है। लेकिन इसके कारण जाने बिना, श्रेष्ठ पुरुषों के, समर्थ पुरुषों के द्वारा किए गए हर एक कर्तव्य के कारण जाने बिना उस पर रिएक्शन नहीं करना चाहिए। अब इन वसुओं ने क्या किया? ब्रह्मा जी के प्रति अपराध कर दिया। ब्रह्मा जी के प्रति अपराध करने के कारण उनको तामस योनि में जाना पड़ा। वाराह, श्वेत वाराह कल्प आने पर वे 9 गंधर्व हिरण्याक्ष की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुए। और उस समय उनके नाम इस प्रकार हुए। वही 9 पुत्र हुए थे। हिरण्याक्ष के पुत्र हुए शकुनी, शंबर, हिरिष्ट, भूत, संताप, वृक, कालनाग, महानाग, ये सब। और एक दिन की बात है, अपने घर पर आए हुए अपांतर तमा मुनि को नमस्कार करके उनकी विधिवत पूजा करने के पश्चात उन सब ने आदर पूर्वक इस प्रकार पूछा। दैत्य बोले, हे ब्राह्मण सुनिए, आप अपने मुंह से कहते हैं कि कैवल्य के स्वामी साक्षात भगवान श्रीहरि हैं और भगवत वत्सल भगवान भक्तों के मोक्ष प्रदान करते हैं, परंतु हम लोग आसुरी योनि में पड़कर सदा कुसंग में तत्पर रहने वाले दुष्ट हैं। हमें कभी भगवान की भक्ति नहीं की, हमने कभी भगवान की भक्ति नहीं की, इसलिए इस जन्म में हमारा मोक्ष कैसे होगा? ब्राह्मण, हमें परम कल्याण का उपाय बताइए, क्योंकि हे प्रभु, आप दीन जनों के कल्याण के लिए ही जगत में विचरते हैं। तो कौन गए? एक दिन की बात है, अपांतरतमा मुनि गए ना, अब उसके घर पे आए। किसके घर पे? हिरण्याक्ष के पुत्रों के घर पे। तो उनसे ये दैत्यों ने पूछा। तब अपरांततमा मुनि ने कहा,
दैत्य कुमारों, गुण पृथक पृथक नहीं रहते, वे सब मिलते जुलते रहते हैं। जिसके जो गुण है वे उससे विलग नहीं होते, अतः उन्हीं के गुणों के द्वारा जो गुणातीत मोक्षाधीश्वर परमात्मा श्री हरि का भजन करते रहे, वे दैत्य उन परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं। देखो एक बात सुनो, बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं। अपरांतरतमा मुनि ने कहा कि देखो, गुण का छोड़ना मुश्किल है। गुण को तो छोड़ नहीं सकते हैं, गुणमयी संसार में जो गुण लेके पैदा हुए हो वो तो छोड़ नहीं सकते हो, लेकिन जो गुण में पैदा हुए उसी गुण के साथ भगवान का अगर भजन करते रहो तो डेफिनेटली भगवान को प्राप्त होगे। एक के संबंध सौहार्दम, सॉरी सॉरी, एक संबंध सौहार्द स्नेह भय क्रोध अस्मय अभिमान, इन भावों या गुणों को सदा श्री कृष्ण के प्रति प्रयुक्त करके वे दैत्यगण उन्हीं में लीन हो गए। बहुत सारे दैत्य हुए हैं जो क्रोध किया है तो भगवान से, स्नेह किया तो भगवान से, भय किया तो भगवान से, सौहार्द किया तो भगवान से। तो नाना प्रकार के भाव या गुणों को लेकर के भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका चिंतन रहा है, और भगवान अंत में श्री कृष्ण के प्रति ही लीन हो गए हैं। जैसे वैर भाव से शिशुपाल, भय भाव से कंस। उदाहरणतः बताया है कि भगवान कृष्ण गर्भ के साथ एकता, एक कुल कुटुंब या गोत्र का संबंध मानने के कारण प्रजापतिगण मुक्त हो गए, और भगवान के प्रति सौहार्द स्थापित करने से कयाधु पुत्र प्रहलाद ने भगवान को पा लिया। श्री हरि के प्रति स्नेह से सुतपा मुनि, भय से हिरण्यकशिपु, क्रोध से तुम्हारे पिता हिरण्याक्ष तथा अस्मय अभिमान से श्रुतियों ने योगी जनों के लिए भी परम दुर्लभ पद प्राप्त कर लिया। हे असुरों, जिस किसी भाव से संबंध तुम रखते हो भगवान श्री कृष्ण में मन लगाओ। ये भक्तजन लोग भक्त योग के द्वारा, जो भगवान के भक्त लोग हैं, ये भक्ति योग के द्वारा भगवान में मन लगाकर उसका भगवत धाम प्राप्त करते हैं। राजन, ऐसा कह करके अपांतरतमा मुनि अंतर्ध्यान हो गए। तब से शकुनी और अन्य दैत्यों ने, शकुनी और उसके अन्य 8 भाइयों ने भगवान श्री हरि में वैरभाव स्थापित किया। असुर हैं, असुरों के लिए वैर भाव सूट करता है, तो वैर भाव से ही श्री कृष्ण को पा लिया। राजेंद्र, इसमें कोई आश्चर्य ना मानो। जैसे कीड़ा भ्रमर का चिंतन करते करते क्या हो जाता है, भ्रमर हो जाता है, तद द्रूप स्वरूप अवस्थानम। तो उसी प्रकार भगवत चिंतन करने वाला जीव भगवान का सारूप्य प्राप्त कर लेता है, कोई डाउट नहीं है। समझ गए? तो इस प्रकार से जो है, जो जिस गुण में है उसी गुण से भगवान को भजो। चाहे दैत्य में हो तो बैर भाव करके भजो, हैं। मनुष्य रजोगुणी होता है तो भैया अगर कामना का भाव है तो कामना से ही भजो, दिक्कत क्या है। जैसे भी भजो, भगवान श्री कृष्ण को ही भजो और प्राप्त कर लो। भृंगी, भृंगी कीड़ा के बारे में बता रहे हैं कि भ्रमर का चिंतन करते करते वो भ्रमर जैसा हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण का जो चिंतन करेगा वो कृष्ण जैसा हो जाएगा, भगवत गुण जैसा प्राप्त कर लेगा। श्री कृष्णम परमेश्वरम न चित्रम विद्धि राजेंद्र कीटा पेस्कृतम यथा। तो ये हमने 2 अध्याय आज किए, हम लोग अब कल पढ़ेंगे। कल इलावृत वर्ष में आएंगे प्रद्युम्न जी की सेना, यादव सेना कहाँ आएंगे, इलावृत वर्ष में, जहां राजा शोभन से मुलाकात होगी। स्वयंभू मनु की तपोभूमि में मूर्तिमती सिद्धियों का निवास स्थान है लीलावतीपुरी में, वो अग्निदेव। और वहाँ वेद नगर है, वहाँ पर मूर्तिमान वेद राग ताल स्वर ग्राम नृत्य ये सब से मुलाकात होंगे और भेदों का वर्णन होगा। तो बोले नंदन भगवान श्री कृष्ण की जय। ओम नमो गोवर्धन उद्धारणाय गोविंदाय गोकुल निवासाय गोपालाय गोपालपतये गोपीजन भत्रे गिरिजि गजोदत्रे करुणानिधये जगद्विदये जगत्मंगलाय जगत्निवासाय जगत्मोहनाय जगत द्विदये जगत्मंगलाय जगत्निवासाय जगत्मोहनाय कोटि मनमत मनमथाय वृषभानुसावराय श्रीनंदराज कुल प्रदीपाय श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय तुम शंख ब्रह्मांड पतये गोलोक धाम दिशनाधिपतये स्वयं भगवते सबलाय नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
जयति ते अधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्र हि तद्रीय त्वां विचिन्वते शरदुदाशये सदुजात सरसिजोदरा श्रीमुषाभिषा सुरतनाते विशुभराशिका वरदने तो नेहगिम्बर विषजलाप्यया क्षसा वर्षमावृता वैद्युतानन् वृषमया भुजा विशुद्धोया ऋषभते वयं रक्षितामो न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिमा अन्तरात्मगे विघ्नसाधितो विश्वगुप्तये सखौ देवा सात्वताम्बुले विरचिता भयं वृष्णिमुच्यते चरणमीयुषा संसृतेर्भया तरसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम् व्रजजनातिहन् वीरयोषिता निजजनस्मया ध्वंसनस्मिता भज सखे भव किङ्करी स्मनोः जलरुहाननं चारुदर्शया प्रणतदेहिना पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतन फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषुना कृन्दिरुच्चयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोदयः पुष्करे क्षण विधिकरीरिमा वीरमुख्यति रधरसीतुना ध्यायस्वना तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिधा जना प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो यारिदि स्पृशः कुहकनो मना जलसि प्रजा